ये इस वक्त हमारे साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के टीचर्स भी मौजूद हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनमें ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हम अपने माहौल को आलूदगी से किस तरह बचा सकते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में ये किस किस्म की अवेयरनेस पैदा की जा रही है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी देखें, इन बच्चों से ही हमारा फ्यूचर है। अगर एक जनरेशन ने हमें प्रॉब्लम्स दिए हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जिसका आप डिस्कस कर रही हैं, तो अब हम ये फील करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, इनमें अगर हम नेचर स्टीवर्डशिप का एक कल्चर इनकलकेट करेंगे, प्रोमोट करेंगे, तो यही चल के आगे हमारा जो है ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। इनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। तो इस वजह से हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम बीच क्लीनिंग कर रहे हैं, तो जब ये अपने वालिदैन के साथ आएंगे तो इनमें कम से कम वो सेंस होगा कि ये रैपर्स नहीं फेंकेंगे। ये कम से कम चंद टूरिस्ट को बताएंगे कि हमें किस तरह से अपने नेचर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है। आज ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो बच्चों में हमने देखा कि उनको क्लास दी गई, उनको समझाया गया, उसके बाद ये स्पीच के बाद यहाँ पे आए हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये रेगुलरली बेसिस पे भी होता है या कोई ये स्पेशल डेज होते हैं तभी ये सब कुछ होता है? नहीं, ये रेगुलर बेसिस पर भी होता है। जिस तरह हमारा अर्थ डे होता है, अर्थ आवर इवेंट होता है, तो उस पर भी हम इसी सेलिब्रेशन करते हैं, इसी टाइप की। फिर मुख्तलिफ वक्तों में हम स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च करते हैं ताकि आगाही हो। क्योंकि देखें, ये कुदरती वसाइल हम सब के लिए हैं और नेक्स्ट जो हमारी ये जनरेशन है यही इसको ये यूज़ करेगी। अगर इसी को हम ही ख़राब कर देंगे तो ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है आने वाली, इनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मज़ीद हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें और किस तरीके से अवेयरनेस पैदा की जा सकती है लोगों में कि हम अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं। अवेयरनेस के कैंपेन का एक मीडिया, एक इस तरह लोगों को इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करने से लोग ओनरशिप लोगों में बढ़ती है। आज ये बच्चे ख़ुद बीच क्लीनिंग कर रहे हैं, कल को ये जैसे आएंगे तो दे विल बी नोइंग के हमें क्यों बीच क्लीन करना चाहिए और ये पोल्यूशन के असरात कहाँ कहाँ हैं। यहाँ ग्रीन टर्टल्स, इस बीच में वी नो के सैंडस्पिट बीच और ऑक्सवे बीच, यहाँ ग्रीन टर्टल्स आते हैं जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी हैं। तो ये माहौल को साफ़ करने से उनकी आज़ाइश में, उनकी आबादी में इजाफा होता है। और आपको पता है कि प्लास्टिक बैग हम आराम से कोई भी चॉकलेट या कोई निकाल के फेंक तो देते हैं, लेकिन एक प्लास्टिक बैग को डिग्रेड होने में 500 साल लगते हैं। तो 500 साल तक वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आप कराची से कहीं भी बाहर चली जाएं, आप देखेंगे कि प्लास्टिक हर तरफ दरख्तों में चिपका हुआ, बिखरा हुआ पड़ेगा। अच्छा, तो इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरीके से जो है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? अगर जलाते हैं तो फिर वो धुआं जो है वो नुकसानदेह है, तो इसको ख़त्म करने का क्या तरीका होना चाहिए? ख़त्म करने का तरीका सबसे पहले पॉलिसी से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे, पॉलिसी मेकिंग करे और प्लास्टिक बैग को जो है कम से कम प्रमोट करे। उनकी फैक्ट्रीज़ पे हैवी टैक्स लगाए ताकि ये प्लास्टिक बैग इतना महंगा हो जाए कि आम बंदे की रीच से बाहर हो जाए। अभी तो सबसे सस्ता जो है प्लास्टिक बैग है। आई थिंक क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि इसकी क्वालिटी कुछ अगर डिफरेंट हो तो कम नुकसान करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन जनरल जितने भी किस्म के प्लास्टिक हैं वो आपके माहौल के लिए नुकसानदेह हैं। यही प्लास्टिक बैग आपके सीवरेज सिस्टम को चोक करते हैं, सीवरेज सिस्टम आपका ओवरफ्लो करता है, जिससे आम इंसान को बीमारियाँ और पूरा एक साइकिल है। यही प्लास्टिक बैग आपके समुद्र में आके डॉल्फिन्स, वेल्स, कितने किस्म की स्पीशी हैं जिनको हज़ारों की तादाद में हर साल मारता है। मछलियाँ या झींगे जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो इंसान में भी मुंतकिल होती हैं वो बीमारियाँ, तो उसके बारे में आप हमें बताइएगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इस वक्त साइंस फील्ड पे खड़े हैं और आज जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मना रहे हैं जो कि 5 जून को मनाया जाता है। और ये मकसद दिन में भी हमारे सफाई निफ्स ईमान है और ये जो है हमें सफाई रखनी चाहिए अपनी। और दूसरा, हमें सिर्फ साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। और ये जो है जैसे कि फ़ाबे ये अलाए रब्बो के मातू का ज़बान, ये सूरह रहमान में है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये नेमत है जिसको हमने संभालना है। आज देख रहे हैं, आज इन्वायरमेंटल डे के हवाले से जो यहाँ पे बीच क्लीनिंग हो रही है, इसका मकसद ये है कि हमारे जो विज़िटर्स जो कि अगस्त में आने वाले हैं इस समंदर से, जो कि ग्रीन टर्टल कहलाते हैं और जिनका जो साइज़ है तकरीबन कोई 4 फीट तक होता है और 300 पाउंड तक वो वज़नी होते हैं, वो यहाँ पे मादा कछुआ के अंडे देती हैं। और अगर हमने इस साहिल को साफ़ नहीं किया तो हमारे पास ये जो अल्लाह की नेमत जो यहाँ पे आती हैं ये हमसे बिछड़ जाएंगी। ये ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ करें। इस वक्त हमारे साथ हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं। ये एक प्रोजेक्ट इनके पास है, WWF के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, MMF। तो हम इसके बारे में इनसे बात करेंगे। आप हमें बताइएगा कि ये MMF क्या है?
ये मैंग्रोव का वो जो है तहफ़्फ़ुज़ रखने वाला और ये मैंग्रोव की प्लांटेशन करने वाला, तो हमने भी इनके तावन से ही ये सारा मैंग्रोव का जो है हमने निगरानी भी रखी है इसकी। और ये मैंग्रोव बहुत छोटे से थे जब ये सेंटर बनाया, ये हम लोगों ने यहाँ कई नर्सरियाँ लगाई, कई पौधे लगाए। और अभी जो है इस वक्त हमने मई के महीने में भी 5000 पौधे हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। तो ये 5000 पौधे आपने लगाए हैं, तो ये कब तक इसको कितना टाइम लगता है? एक 3 साल में जो है ना ये जाके थोड़ा वो जान पकड़ते हैं, तो ये 3 साल तक इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। जो हम लोगों ने 3 साल पहले लगाए थे वो आजकल तकरीबन 3-3.5 फुट के पौधे बन गए हैं। तो अभी ये जो है इनको भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब हो जाएंगे। हमने जितनी भी नर्सरियाँ लगाई वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कामयाब हुई। नाज़रीन, दौर जदीद की तेज़ रफ्तार तरक्की ने जहाँ हमें बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं, वहीं ये ना चाहते हुए भी मुख्तलिफ़ किस्म की माहौलियाती मसाइल पैदा करने का सबब भी बनी है। मुख्तलिफ छोटी बड़ी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, जनरेटर से निकलने वाला धुआं, इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स जो समंदर में शामिल कर दिए जाते हैं, माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हमने देखा, बच्चों से बात की और ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि कम से कम बच्चों को इस बारे में इल्म है और अवेयरनेस है कि हमें अपने माहौल को किस तरीके से आलूदगी से बचाना है और किस तरीके से हमें वो इक़दामात करने हैं जिससे हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो सके। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये सोचना है कि अपने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हमें क्या इक़दामात करने हैं। पौधों को बचाना है, दरख्तों को काटने से गुरेज करना है, इसके अलावा जनरेटर्स और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल करना है। केमिकल्स को कोशिश की जाए कि पानी में ना शामिल किया जाए। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आवाज़@aaj.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।